अब तक आपने देखा? हम शक्ति को पसंद करते हैं, लेकिन माँ ठाकुराइन, हम उस घर में कैसे शादी कर सकते हैं जहाँ हमारे बाबा सर पे जूती रखे घूमे? ये जूती आपके सर रखवाए थे ना, आज यही जूती अपने सर रख। नहीं नहीं माँ ठाकुराइन, हमें माफ कर दीजिए। ठाकुराइन, सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही दिशा में हैं। कल का दिन शुभ है सगाई के लिए और परसों शादी के लिए। वो अनन्या मिसाल बनी बेगूसराय की आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि उसके एक नहीं 5 पति हो। अब देखिए आगे। कौन है वहां? किसका? अपने दिल से हर डर निकाल दो अनन्या। हमें यकीन है कि शक्ति से अच्छा जीवन साथी तुमको नहीं मिल सकता। प्रणाम बाबा। जीते रहो बेटा। अपने जीवन की सबसे कीमती चीज सौंप रहे हैं तुम्हें। इसे खुश रखना बेटा। आपके भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेंगे बाबा। अनन्या ने जितना दिया है उससे दुगना लौटाएंगे। बहुत ख्याल रखेंगे इसका। हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारी होने वाली भाभी जी। छोटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ। स्वागत है समधी जी। आप सबका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। आइए आइए आइए। जब तक उस अनन्या की शादी तुम पांचों से नहीं हो जाती, हमारे इरादों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे रमाकांत जी, अरे अपने बेटे से बाद में बात कर लीजिएगा। आइए पहले मेहमानों से तो मिल लीजिए। जी जी। मेहरबान, कदरदान और हमारे भैया पहलवान। सॉरी, जिनका रिश्ता होने जा रहा है हमारी प्यारी ननद अनन्या से।
इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ प्लीज अब इन दोनों का एंगेजमेंट जल्दी से करवा दीजिए और हमारी ननद को हमारी भाभी बना दीजिए। अरे मयंक, तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो। अनन्या, ये देखो। मयंक, अब हमारा दिया हुआ ब्रेसलेट कहाँ गया? तुमने तो यार हमको पहनाया था, पता नहीं हमसे कहीं खो गया लगता है शायद। मयंक, कितने लापरवाह हो तुम, हमारा दिया हुआ तोहफा खो दिया। अब ये मत कहना कि अनन्या के गिफ्ट भी खो दिया तुमने। अरे नहीं नहीं, वो तो हमने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। लेकिन एंगेजमेंट के पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? मयंक, अनन्या और शक्ति भैया एंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं। मयंक, तुम्हें जो भी कहना है बाद में कह लेना, अभी मंगनी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो पहले रस्म पूरा करते हैं। माँ ठकुराइन, ये बात मंगनी के मुहूर्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोगों की सगाई नहीं हो रही, बल्कि दो परिवारों के जिंदगी का सवाल है। ऐसी क्या बात है मयंक? हम आप सबको इस परिवार की सच्चाई बताना चाहते हैं। 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 आज मौका भी है, दस्तूर भी है। अनन्या भी यहीं है और बाबा भी, और आप सब मेहमान भी। सोच समझ कर मुंह खोलना जमाई राजा। यकीन मानिए, इनाम देंगी आप हमें। आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ बताने जा रहा हूं, वो बताते हुए किसी की भी जबान लड़खड़ाएगी, जैसे हमारी लड़खड़ा रही। करीब मयंक ने कुछ बोल दिया ना, तो अपनी बंदूक की पहली गोली इसी पर जाया करेंगे। सच ये है कि हम इस दुनिया के सबसे निकम्मे और नाकारा इंसान थे, लेकिन जब इस बिग हवेली में आए, हम इसके कलर में कलरफुल हो गए। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगे कि बहुत लकी थे हम, कि भाई जैसे बिग ब्रदर इन लॉ से हमें सीखने मिला कि मेहनत और लगन क्या होती है। हमें लायक बन गए।
लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ, उसने हमारे खुशियों के मायने ही बदल दिए। मयंक, क्या बोल रहा तू? एक मिनट सासू मां, हमको अपनी बात कंप्लीट करने का मौका तो दीजिए। तो सच्चाई ये है कि इस ठाकुर परिवार ने हमें सिखाया कि वफादारी क्या चीज होती है। वफादारी के क्या मायने होते हैं। इन भाई जैसे 5 ब्रदर इन लॉ से हम ये सीखे कि मां के एक इशारे पर मर मिटना किसे कहते हैं। आप तो बस हमें ब्लेसिंग दीजिए कि वफादारी का जो पाठ हमने आपसे सीखा है उसे कभी फॉरगेट न कर सके। शाबाश। अरे ये हमारा दिया हुआ ब्रेसलेट है ना माँ, जो मयंक ने खो दिया था। ब्रेसलेट खो दिया तो क्या हुआ? कल रात हमसे कुछ सीख कर हमारा भरोसा तो जीत ही लिया। मानना पड़ेगा रमाकांत जी, अगर हम चिराग लेके भी ढूंढते ना तो भी ऐसा जमाई नहीं ढूंढ पाते। और धन्य भाग हमारे कि ऐसे जमाई के साथ साथ अनन्या भी हमारे घर में आ रही है। इन दोनों को पाकर हमारे इस हवेली में तो 4 चांद लग जाए। इसलिए हमें इस रस्म में ना बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। पंडित जी चलिए सगाई की रस्म पूरी कीजिए, आइए। अब वर और कन्या एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। छुट्टी गिफ्ट दिखाओ जरा। दीजिए भैया, बना दीजिए और बना लीजिए अनन्या को।
बहुत बहुत मुबारक समधी जी, अब आपकी बेटी हमारी हो। ये आप पांचों हमारा पैर क्यों छू रहे हैं? बाबा, ये बेवकूफ मयंक ने अपना बड़ा मुंह बंद नहीं किया ना, तो इस हवलदार को जरूर हम पे शक हो जाएगा। आप समझे नहीं। बाबा वो कहा है कि माँ ठकुराइन अपने 5 सन्स में कोई फर्क नहीं करती। लेकिन मंगनी तो शक्ति की हुई है ना? हाँ, वो क्या है कि माँ ठकुराइन जो है बचपन से ही इन 5 सन्स के बीच में कोई फर्क नहीं किया है, समान सा लव दिया है सबको। और संस्कार भी एक जैसे ही दिए। तो बाकी के 4 सन्स थे, तो उन्होंने भी आपके लेग छूकर ब्लेसिंग्स ले ली। अब देखो, मैंने भी आपकी ब्लेसिंग्स ली। आप भी ना सगाई के मौके पर पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी कर रहे बाबा। ए बाबा, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए चलकर खाना खाते, माउस दौड़ रहे पेट में। चलिए 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 चलिए। सगाई तो हो गई माँ, अब अनन्या के साथ हम पांचों मिलकर एक साथ शादी कैसे करेंगे? यही बात तो हम भी सोच रहे थे। आइडिया, फेरों से पहले हम अनन्या को बेहोशी की दवा पिला देंगे, फिर हम 5 आराम से फेरे ले सकते हैं, और प्रूफ के तौर पर फोटोज और वीडियो भी। कब है? तुम लौंडिया की तरह पूरा दिन टीवी देखते रहते हो क्या? अब मंडप में उसको बेहोश कर देंगे तो क्या उसका बाप और बाकी बाराती पट्टी बांध के बैठे रहेंगे वहां पर, देखेंगे नहीं? सही कह रही है माँ। उस हवलदार के हमने पैर क्या छू लिए, साला सवाल जवाब करने लग गए। चौकना तो हमको रहना पड़ेगा। माँ, हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना इस खेल में मयंक को शामिल कर लिया जाए। आज ही की तरह फेरों पे भी अपने बाप को संभाल लेगा। क्यों? कोई जरूरत नहीं। जो आदमी अपनी सगी बहन का नहीं हो पाया, वो हमारा क्या होगा? उसका रिश्ता ना सिर्फ पैसा से। अगर वो अपनी बहन को धोखा दे सकता है तो हमको धोखा देने में ना उसको सेकंड नहीं लगेगा। तो आपकी नजर में हमें क्या करना चाहिए माँ? कुछ ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। माँ, दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास सल्यूशन नहीं है, बल्कि सच बात तो यह है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते हमारा ध्यान सल्यूशन की तरफ तो गया ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा गर्व ने।
फल पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया।